हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, आज ये ग्रामर का एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द आर्टिकल्स। तो आज की क्लास में इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे और आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इसमें कि ए का यूज किस प्रकार से करे, एन का यूज कैसे करे और द का प्रयोग कैसे करे, है ना। तो इनका प्रयोग कैसे करे आज की क्लास में पूरा हम लोग देखेंगे और इसके बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो आज की क्लास को पूरा देखिएगा आप, यदि अच्छे से इसे समझना चाहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आर्टिकल होता क्या है और उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम लोग एक का एन का यूज कैसे करते हैं, है ना, फिर द का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज भी देखेंगे जो कि आपके लिए है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, आप जानते हैं कि आर्टिकल्स का प्रयोग नाउन से पहले होता है। अब नाउन क्या होता है आपको अच्छे से क्लियर है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, है ना, इन्हीं के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, मतलब संज्ञा कहते हैं, है ना। तो ये तो हम लोगों ने अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छे से पढ़ा था, नाउन को आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो इतना ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल्स का प्रयोग किससे पहले होता है, नाउन से पहले होता है ना। अब देखिए आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल और सेकंड क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल, है ना। इनडेफिनिट आर्टिकल में ये दो हमें पढ़ने हैं, ए एन, यानी कि ए एन क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है और इसके बाद ये क्या बोलते हैं इसे, द, है ना। द क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। और बच्चों आज की क्लास में इनका प्रयोग तो देखने के साथ साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि आप जानते हैं कि कभी कभी ये क्या लिखा है, द, है ना। कभी कभी इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग दा करते हैं और कभी कभी इसका प्रोनाउंसिएशन मतलब इसको जब बोलते हैं तो दी पढ़ते हैं। तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दी कब पढ़ेंगे और द कब पढ़ेंगे। इसको भी हम लोग आज के क्लास में अभी देखेंगे आगे, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एक बार पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। तो अभी इतना क्लियर है कि आर्टिकल नाउन से पहले होता है ना, इसका प्रयोग जो है नाउन से पहले होता है, यानी संज्ञा से पहले, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, द होता है। इतना क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें देखेंगे कि जो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं ये दो होते हैं, कौन कौन से, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें ये दोनों में डिफरेंस देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि ए तथा एन दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किए जाते हैं। अब अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन की यहाँ बात करें तो सबसे पहले देखिए इसको कंफर्म करते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। सिंपल है बच्चों, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, वो होता है काउंटेबल नाउन, और जिसे हम गिन नहीं सकते हैं वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। इसमें आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं है आपको। तो ए तथा एन दोनों का ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग करते हैं। सिंगुलर यहां पर बोले तो ए एन का मतलब ही क्या होता है, एक, है ना। किसी भी वस्तु से पहले यदि ए एन लगाते हो तो उसका मतलब होता है एक, इतना समझिए आप, है ना। और सिंगुलर का मतलब ही आप जानते हैं, एक वचन को बोलते हैं। अब कोई भी डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आराम से समझिएगा, बहुत बेहतर समझ में आएगा आपको, है ना। अब सबसे पहले देखते हैं ए का यूज और साथ साथ में देखेंगे एन का यूज, है ना। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर हमारा, जब किसी नाउन का पहला अक्षर, नाउन आप जानते हैं ना, संज्ञा, उसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उच्चारण भी कॉन्सोनेंट हो, है ना, उच्चारण भी कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं। अब आप देखिए
इनको समझने से पहले आपको ये डाउट नहीं होगा, वैसे सभी जानते हैं लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। वोवेल कौन कौन से होते हैं आपको पता है? ए ई आई ओ यू, है ना, ये 5 वोवेल होते हैं। उसके बाद यदि कॉन्सोनेंट की बात करें तो ए ई आई ओ यू, यानी जो 26 लेटर होते हैं हमारे अल्फाबेट में, है ना, तो उसमें 5 ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, है ना। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब समझिएगा इस बात को कि जब किसी नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट, आप समझ गए ना कि कॉन्सोनेंट क्या होता है? कॉन्सोनेंट हो और उच्चारण भी कॉन्सोनेंट हो। अब उच्चारण में बात करें तो देखिए, उच्चारण के लिए ये एक अच्छे से तरीका समझिएगा कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट की बात हो रही है। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, है ना। व्यंजन हम बोले कि क से ज्ञ तक बोलने में यदि उच्चारण में हमारा व्यंजन है तो वहां पर हम ए का यूज करते हैं, है ना। और फिर उसके बाद अभी इतना पहले समझिए, फिर इसे समझिएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा? एक कप। बोल के देखिए आप, कप बोलने में क्या आ रहा है? कप को बोलने में देखिए क का आ रहा है ना। तो जब का आ रहा है तो यहां पर हम लोग यूज क्या करेंगे? ए का यूज करेंगे, कोई भी डाउट नहीं। अब देखिए अगला, ए हॉर्स, है ना। ए हॉर्स लिखा है, हॉर्स घोड़ा, इसका मतलब होता है। अब हॉर्स को आप बोलेंगे तो हॉर्स क्या आ रहा है? ह, यानी जो हमारा उच्चारण है इसका, ये क्या आ रहा है? ह, और ये क्या है? व्यंजन है ना, कोई भी डाउट नहीं। अब देखिए ए बुक अगला लिखा हुआ है, और ए बुक में बुक आप बोल के देखिए क्या आ रहा है? ब, है ना, ये व्यंजन है। तो उच्चारण हमारी जैसे कप में बोलने में देखिए क आ रहा है, हॉर्स को बोलने में ह आ रहा है, बुक को बोलने में ब आ रहा है, यानी इसका उच्चारण कैसा आ रहा है? व्यंजन, है ना, व्यंजन आ रहा है। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। अब एन का यूज कैसे करेंगे इसे भी अच्छे से समझिएगा, है ना। अब देखिए, जब किसी नाउन का पहला अक्षर क्या हो? वॉवेल हो। वॉवेल जानते हैं, ए ई आई ओ यू, है ना, वॉवेल हो और उच्चारण भी वॉवेल हो। वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। उच्चारण भी क्या हो? वॉवेल हो, मतलब आ से अह तक हो। क्या? आ से अह तक हो। तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं, है ना, एन का यूज करते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल में देखिए, एन एप्पल, है ना। सबसे पहली बात तो हम लोगों ने एन का यूज किया यहाँ आर्टिकल। अब क्यों किया? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है यानी पहला अक्षर है वो क्या है? यहाँ पर वॉवेल है। वॉवेल है ना, वॉवेल है। और अब इसका उच्चारण देख लेते हैं। उच्चारण बोल के देखिए आप एक बार, एप्पल। एप्पल बोलने में देखिए ए आ रहा है ना, यानी ये छोटा अ से आहा के बीच का ही तो अक्षर है, ए आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। अब उसके बाद देखिए, एन इंक पॉट। अब इंक पॉट जब आप बोलेंगे तो ई आ रहा है ना, और ई क्या है? स्वर, स्वर है, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे, सिंपल। अब उसके बाद देखिए, एन ऑरेंज। जब आप ऑरेंज बोलेंगे तो औ, है ना, औ बोलेंगे। औ देखिए ये छोटा आ से आहा के बीच का अक्षर है, यानी ये स्वर है, तो ये स्वर है, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे। अब देखिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है आपका, बस इतना ये क्लियर होना चाहिए आपको कि उच्चारण में यदि व्यंजन आएगा तो हम ए का यूज करेंगे, और उच्चारण में यदि स्वर आएगा, है ना, वॉवेल के ये प्रोनाउंसिएशन आएंगे उच्चारण में, तो ये हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। अब कोई भी डाउट नहीं है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बस एक बार आप इसे अच्छे से समझिएगा तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब अगला देखते हैं। तो इन दोनों में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं, इसलिए हम लोग अगला देखते हैं ना। तो देखिए, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर, है ना, पहला अक्षर वॉवेल हो परंतु उच्चारण क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उच्चारण भी कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग ए का यूज करते हैं। सेकंड में यही कह रहा है कि यदि शब्द का पहला अक्षर वॉवेल हो और लेकिन उच्चारण कैसा हो? कॉन्सोनेंट हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी, है ना, यूनिवर्सिटी। अब आप बोल के देखिए ना, खुद से भी बोल के देखिए, खुद से ही बोलेंगे जब आप यूनिवर्सिटी, यू, यह आ रहा है ना, और यह क्या है? व्यंजन है। व्यंजन है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे? आर्टिकल
ए का यूज करेंगे। अब इतना आप देख के कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पर यू, ये फर्स्ट लेटर तो वॉवेल है ना, लेकिन आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि इसका उच्चारण क्या है, व्यंजन में आ रहा है। ठीक है, तो यह आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ आर्टिकल ए। उसके बाद देखिए ए यूजफुल बुक, यूजफुल, यूजफुल को बोलेंगे तब भी यह आ रहा है ना, तो यहाँ पर ए यूज करेंगे। यूरोपियन बोलेंगे तो यह आ रहा है, तो यहाँ भी ए यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उच्चारण में आपका व्यंजन आना चाहिए, है ना, तब हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। अब इसी तरह एन में देख लेते हैं कि यदि किसी शब्द का पहला अक्षर क्या हो, कॉन्सोनेंट, है ना, हो, परंतु उच्चारण क्या हो, वॉवेल हो। उच्चारण में क्या आना चाहिए, वॉवेल। वॉवेल मतलब स्वर आना चाहिए, अ से अह तक आना चाहिए, है ना, कोई भी अक्षर आना चाहिए। आप देखते हैं, तो यदि किसी शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो परंतु उसका उच्चारण क्या हो, वॉवेल हो, है ना। अब एग्जाम्पल में देखिए एन, एम ए। अब जो एम ए का एम है ये क्या है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, लेकिन आप इसे बोल के देखिए, उच्चारण इसका देखिए क्या आ रहा है। तो उच्चारण में जब एम ए बोलेंगे तो ए आ रहा है, क्या आ रहा है, ए, और ये क्या है, स्वर, ये स्वर है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पर आर्टिकल में, एन लगाएंगे। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए एन, एमपी, एमपी भी बोल के देखेंगे तो ए आ रहा है ना, जबकि फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमारा उच्चारण क्या आ रहा है, स्वर, है ना, तो स्वर आ रहा है तो आर्टिकल क्या यूज करेंगे, एन। इसी प्रकार एसडीओ, एसडीओ भी आप देखेंगे तो ए आ रहा है ना, उच्चारण में स्वर आ रहा है, इसलिए आर्टिकल एन का यूज करेंगे, कोई भी डाउट नहीं। अब देखिए एन में एक और रूल देख लेते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो हम लोगों ने देखा कि जब उच्चारण क्या हो, स्वर हो, दोनों में ऐसा ही था। इसमें क्या था कि अगर पहला यहाँ पर जो लेटर है, अक्षर है, वो वॉवेल हो, है ना, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या हो, वॉवेल हो। और सेकंड में क्या था कि पहला अक्षर मान लीजिए अगर कॉन्सोनेंट है और उसका उच्चारण क्या है, वॉवेल है ना, उच्चारण, तो फिर हम एन का यूज करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रूल आप यहाँ पर देख लीजिए कि जब किसी शब्द का पहला अक्षर एच हो परंतु एच ना बोला जाए, ना बोला जाए, बहुत से ऐसे अक्षर हो, मतलब सॉरी अक्षर नहीं, शब्द होते हैं जिनमें कुछ लेटर क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं, है ना, जैसे नॉलेज लिखते हैं तो के साइलेंट है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जब किसी शब्द का अक्षर एच हो, है ना, उसमें एच लगा हो परंतु एच ना बोला जाए, मतलब वो क्या हो, साइलेंट हो। जैसे एन ऑनेस्ट, हम यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ये गलत तरीका होगा उच्चारण का। क्या बोलेंगे यहाँ पर, ऑनेस्ट, है ना, बोलने में क्या आ रहा है, ओ सॉरी ऑनेस्ट बोलते हैं ना, ऑनेस्ट। तो ये देखिए स्वर आ रहा है उच्चारण में, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, सिंपल है। अब उसके बाद देखिए एन आर ये लिखते हैं ना जो घंटे वाला, तो इसे हर नहीं बोलते हैं, ऐसे ह का यूज नहीं करेंगे, एच का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर इसे जब बोलेंगे तो यहाँ पर आर बोलेंगे, और जब आर बोलेंगे तो देखिए स्वर आ रहा है ना बोलने में, स्वर आ रहा है, इसलिए एन का यूज करेंगे। अब उसके बाद देखिए इसी तरह एन एयर, एयर मतलब ये समझते हैं ना क्या होता है, उत्तराधिकारी, मतलब वारिस, उसके लिए ये यूज होता है ना, तो यहाँ पर एन का यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा जो आपका ये मैटर करता है, ये आपका उच्चारण करता है। यदि उच्चारण में व्यंजन आएगा तो ए का यूज करेंगे, और उच्चारण में यदि स्वर आएगा तो एन का यूज करेंगे। अब स्वर व्यंजन में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि इतना ये क्लियर कर दिया गया है यहाँ पर। अब ऐसा पॉइंट देख लेते हैं कि जो दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना ही है ए एन में। यदि आपने ये एक बार अच्छे से समझ लिया, उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आप आसानी से उसे कर सकते हैं। अब देखिए जब नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव क्या होता है आप जानते हैं, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने जल्दी ही इनकी क्लासेस खत्म की हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बताता है, विशेषता बताता है ना। तो जब नाउन से पहले एडजेक्टिव हो
तो ए तथा एन को एडजेक्टिव के उच्चारण के अनुसार प्रयोग करते हैं। तब फिर हम किसका उच्चारण देखते हैं? एडजेक्टिव का उच्चारण देखते हैं ना, उसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल में देखिए, ए बिग एलिफेंट। अब अभी तो हम लोगों ने देखा कि एलिफेंट बोलने में क्या आ रहा है? ए स्वर, तो उसके पहले एन का यूज करेंगे। लेकिन यहां पर हमें क्या देखना है? विशेषण देखना है, मतलब एडजेक्टिव देखना है। और बिग को जब आप बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तो बिग, ब क्या आ रहा है? ब, है ना। तो ब स्वर है या व्यंजन? तो ये व्यंजन है। व्यंजन है तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे, है ना। फिर अगला देखिए, एन ओल्ड वुमेन। अब यहाँ पर ओल्ड, ओल्ड आप बोल के देखिए, ओ आ रहा है ना, यानी अ से आह के बीच का अक्षर आ रहा है ओ, तो ये क्या है? स्वर है। और ये जब स्वर है तो यहाँ हम आर्टिकल क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे, है ना, कोई भी डाउट नहीं है। आगे एक और उदाहरण देख लेते हैं। अ ब्लैक कैप। अब ब्लैक को आप बोल के देखिए, खुद से बोल के देखिए एक बार। ब्लैक बोलने में क्या आ रहा है? ब, ब क्या है? व्यंजन है, इसलिए आर्टिकल क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, कोई भी डाउट नहीं। ए एन का ये क्लियर है। बस फिर से एक चीज बोलना चाहेंगे कि यहाँ सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? आपका प्रोनाउंसिएशन, मतलब आपका उच्चारण, है ना। आप उच्चारण में यदि व्यंजन आएगा तो हमें ए का यूज करना है, और उच्चारण में यदि स्वर आएगा तो हमें एन का यूज करना है। सिंपल, है ना, कोई भी डाउट नहीं। आपकी परीक्षा में इससे बाहर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं बन सकता है, ये आप बिल्कुल श्योर होके पढ़ाई करिए, अच्छे से करेंगे, है ना। तो देखिए बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल में ए एन का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, है ना। डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है? द, ये अकेला द होता है। इनडेफिनेट में ए एन, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, द का यूज करने से पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे हम लोगों ने अभी ए एन का यूज देखा, तो उसमें ये देखा कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिन्हें हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। लेकिन द का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ में होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और एक चीज, इसे ये इसके पॉइंट पढ़ने से पहले, मतलब इसके जो रूल है इनको पढ़ने से पहले आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि द का यूज, एक तो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन बोला कि उसके दोनों के साथ में द का यूज होगा, है ना। और ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के आगे, मतलब उसी संज्ञा के आगे ही हम लोग द का यूज करते हैं। जो विशेष होती हैं, मुख्य होती हैं, है ना, उनके आगे द का यूज करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं पॉइंट में। देखिए, इनको भी आप फटाफट एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको इसमें कोई भी डाउट ना रह जाए और पता चल जाए कि वास्तव में द का यूज कहाँ करते हैं, है ना। चारों दिशाओं से पहले द का प्रयोग होता है। चारों दिशाएं कौन सी होती है हमारी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, ऐसे होती है। अब इंग्लिश में हमें देखना है, तो देखिए, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। ईस्ट बोले तो पूरब, वेस्ट पश्चिम, साउथ दक्षिण, नॉर्थ उत्तर, है ना। तो ये चारों दिशाओं से पहले द का यूज करते हैं। ऐसे ये ध्यान में रखिएगा, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, है ना। फिर उसके बाद सेकंड देखिए फटाफट, कुछ वस्तुओं के नाम से पहले जो केवल एक ही है ना, इन्हें हम लोग बोलते हैं जैसे यूनिक, है ना। यूनिक में बोले तो जैसे कुछ जो कि एक है। अब जैसे क्या हो सकता है? तो देखिए, द मून, चंद्रमा की बात करें तो वो एक है, अनोखा है ना। उसके बाद देखिए, द सन, द स्काई, द अर्थ, है ना, यानी मून की बात करें तो चंद्रमा, है ना, सन सूरज, स्काई आसमान, अर्थ पृथ्वी, है ना। तो इनके भी आगे हम लोग क्या यूज करेंगे? द का। अभी इसके पहले ही मैंने बोला कि जो विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के आगे क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। अब फटाफट अगला रूल देखिए, द का प्रयोग नदी, है ना, यानी रिवर, पहाड़ जैसे माउंटेन, है ना, समुद्र सी, और महासागर, महासागर में बात करें तो ओशियन बोलते हैं इंग्लिश में ना, रेगिस्तान डेजर्ट, द्वीप समूह यहाँ पर तो कॉन्टिनेंट,
इनके नाम से पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे द गंगा, द यमुना, द हिमालयाज, है ना, ये किसका नेम हो गया, माउंटेन का। उसके बाद द रेड सी, द इंडियन ओशियन, ये महासागर का नेम हो गया। डेजर्ट में बात करें तो द सहारा डेजर्ट, ये रेगिस्तान हो गया, है ना, कोई भी डाउट नहीं है। अब उसके बाद अगला और देखते हैं। अभी देखा सबसे पहले कि द का यूज चारों दिशाओं के आगे करते हैं, है ना, और जो केवल एक है उसके लिए करते हैं। और फिर अगले में उसमें देखा कि नदी, पहाड़, समुद्र, महासागर, रेगिस्तान, द्वीप समूह, इन सबसे पहले द का यूज करते हैं। अब और किसके साथ करते हैं वो देखते हैं, है ना। तो देखिए धार्मिक पुस्तकों यानी रिलीजियस बुक्स जो होती हैं के नाम से पहले द का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए द गीता, द रामायणा, है ना, रामायण, उसके बाद द बाइबल, द कुरान, इनके पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, द का। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा बच्चों यहाँ पर, परंतु जब उसके कवि या लेखक का नाम दिया हो तो द का प्रयोग नहीं होता है ना। मान लीजिए ऐसे लिखा हो वाल्मीकि रामायण, है ना, वाल्मीकि की रामायण। अब यहाँ पर रामायण लिखा है तो आप ये कंफ्यूज ना होइएगा कि मैम ने तो बोला था कि जो फेमस मतलब धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनसे पहले हम लोग द का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके लेखक का नाम दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर द का यूज नहीं करेंगे। अब अगला पॉइंट बच्चों देख लेते हैं कि कहाँ और दा का यूज करेंगे, है ना। इतना जितना आपके लिए पर्याप्त था वही रूल यहाँ पर रखे गए हैं, है ना। अगर आपने इतना भी समझ लिया अच्छे से तो आपके लिए बेहतर होगा 10th क्लास की तैयारी करने के लिए, है ना। एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये आपसे वादा है, बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए जो अगला पॉइंट है बच्चे इसको ध्यान से समझिएगा कि समाचार पत्रों, प्रसिद्ध इमारतों, जहाजों के नाम से पहले या जो विमान होते हैं ना उनसे पहले द का प्रयोग होता है। अब देखिए जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर का नाम है ना। फिर उसके बाद द कुतुब मीनार, ये प्रसिद्ध इमारत है। द रेड फोर्ट, द ताजमहल, है ना, यहाँ पर द नहीं लगा हुआ है, होना चाहिए था। द ताजमहल, द एयर एशिया एटसेट्रा। मतलब ये भी ध्यान में रखिएगा कि समाचार पत्रों और प्रसिद्ध इमारतों से भी पहले क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, है ना। और देखिए मुख्य मुख्य घटनाओं के पहले द का प्रयोग होता है। यहाँ पर द ये हिंदी में लिख गया है, कोई बात नहीं, आप इतना तो समझदार हैं कि यहाँ पर ये द होना चाहिए, है ना। तो घटनाओं के पहले क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसी, ऐसी मुख्य घटनाएं जो होती हैं, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, स्वतंत्रता के लिए जो अमेरिकन वॉर, उसके लिए बात कर रहे हैं। अब उसके बाद देखिए वॉर मतलब समझते हैं ना, युद्ध, तो यहाँ पर ये घटनाएं इनकी बात हो रही है, द ग्रेट वॉर, है ना। तो ये इस प्रकार से, बस इतना आप समझिएगा, इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल हमारे दो होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल होता है द। ए एन का यूज देखा जिसमें इसमें एक खास था कि हमें प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, मतलब इसके उच्चारण पर ध्यान देना है कि व्यंजन है तो ए और स्वर है तो एन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद द का यूज हम लोगों ने देखा कि द का प्रयोग कैसे करेंगे और कहाँ कहाँ ये मेन है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपके लिए है और आंसर ये गलती से आपके सामने ही लिख गए हैं, है ना, सामने ही लिखे हुए हैं। लेकिन आप ईमानदारी से इसे पहले खुद से प्रयास करिएगा करने का, है ना। ये एक्सरसाइज में खुद से करिएगा और आंसर को ऐसे छिपा दीजिएगा, है ना, एकदम ईमानदारी से, ऑनेस्टली, है ना, इसे छिपा दीजिएगा और खुद से प्रयास करिएगा कि आप इसमें आर्टिकल का सही यूज कर रहे हैं। कि हेडिंग में ऊपर क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, है ना। खुद से आंसर को छिपा के आप ये एक्सरसाइज करेंगे और यूज करके देखिएगा कि अभी जो ये क्लास में आपने पढ़ा है क्या आपको वास्तव में समझ में आया है। ये एक्सरसाइज आपके लिए है ना। इसे आप करिएगा ईमानदारी से, फिर आंसर करिएगा। और ये गलती से यहाँ पर ये आ गए हैं और इसके पीछे पेज में भी हो गया है, ठीक है।
तो इसे माइंड करके आप एक्सरसाइज खुद से जरूर करिएगा, फिर आप इसके आंसर जो है चेक करिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमें उम्मीद है कि आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आया होगा। आज के बाद आर्टिकल में आपको ए एंड द के यूज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप का एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा, है ना। और यदि आपने इस क्लास को देखा है और अच्छे से समझ लिया है तो फिर आप एग्जाम देने के बाद खुशी खुशी वापस आएंगे, मतलब आपको बिल्कुल भी इनमें कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। और क्लास को, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।